हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस कि फ्रेंड्स प्रेजेंट टेंस क्या होता है और किस तरीके के सेंटेंस इसमें बनते हैं। आज हम सारे टाइप की सेंटेंसों की प्रैक्टिस करने वाले हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा होता है, निगेटिव कैसे होते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है और उनको हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करना है। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है फ्रेंड्स। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, टेंस मीन्स होता है काल। तो वर्तमान का जो समय हम बताते हैं उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस। उसकी पहचान क्या है कि हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। आपको ता है ती है ये सब नहीं रटना है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि जैसे कि कोई किसी काम को करता है, सेंटेंस में हमको पता चल जाए कि वो अभी की बात कर रहा है और किसी काम मतलब हमारे सेंटेंस में एक्शन हो रहा है, किसी काम को कर रहा है या कि करता है, तो वहाँ पे हमारा कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। तो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है फ्रेंड्स, डू और डज। डू डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, किन तरीके के सेंटेंसों में करेंगे, आज हम सारे टाइप डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पहले कि आपको बता दूं, हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमको टेंस देख के ही हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है और सारे टेंसों की हेल्पिंग वर्ब जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रेजेंट की होती है डू डज। तो डू का प्रयोग हम किन सब्जेक्टों के साथ करते हैं, ही सी इट, और या कि कोई सिंगुलर नेम है तो वहाँ पे हम डू का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर बात आती है डज, तो इन सारे सब्जेक्टों के आई यू वी दे और जितने भी होते हैं तो इन सभी के साथ डज का प्रयोग होता। जैसे हम एग्जाम्पल हैं, पहला सेंटेंस है फ्रेंड्स, वह स्कूल जाता है। इसके लिए क्या होगा सेंटेंस, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। ये तो नॉर्मल सेंटेंस है जिसमें कि अगर एस भी यूज करते हैं हम प्रेजेंट टेंस में ही। मैं आपको फर्स्ट सेंटेंस इसलिए रखी हूँ कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि आप डू डज ही लगाते चलो। इसके रूल्स होते हैं फ्रेंड्स जो आपको सीखना है कि वह आ गया ना, तो ही गोज, वह जाने का काम कर रहा है, तो ही कुछ वर्ब होते हैं एस ई एस का भी यूज होता है, तो गो के साथ ई एस होगा, ही है ना, इसलिए यहाँ पे ई एस का यूज होगा, तो ही गोज टू स्कूल। लेकिन अगर निगेटिव में बनाना है तो निगेटिव में हमारे एस ई एस नहीं आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि निगेटिव में हम डू नॉट का यूज करेंगे। क्या करेंगे, डू नॉट का। अगर हम स्ट्रक्चर इसका देखें तो क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू और डज आ जाएगी, डू और डज प्लस नॉट होगा, प्लस क्या होगा फ्रेंड्स, प्लस नॉट प्लस वर्ब, वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो मैं टीवी नहीं देखता हूँ, मैं टीवी नहीं देखता हूँ, तो आई डू नॉट वॉच टीवी। आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। डू हमारा आई के साथ क्या यूज होता है, डू यूज होता है। आई के साथ क्या होगा, डू यूज होता है। आई डू नॉट वॉच टीवी, आई डू नॉट वॉच टीवी। नेक्स्ट है हमारा, रजनी उसे नहीं जानती है, रजनी उसे नहीं जानती है, तो रजनी डज नॉट नो हिम। हिम मीन्स होता है उसे, तो रजनी सब्जेक्ट हो गया प्लस हेल्पिंग वर्ब हो गई प्लस नॉट हो गया। नो मीन्स होता है जानना, हिम मीन्स उसे, तो रजनी डज नॉट नो हिम, रजनी डज नॉट नो हिम। नेक्स्ट है हमारा, क्या तुम वहाँ जाते हो। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स, ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाले हैं ना, ये सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं जितने भी है क्या से शुरू हो रहे हैं ना, मतलब इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे। क्या तुम वहाँ जाते हो, तो डू यू गो देयर, डू यू गो देयर। पहले अपन को क्या लगाना है, पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वर्ब हो जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हमारे लिए इंट्रोगेटिव के लिए ये स्ट्रक्चर रहेगा। कौन सा रहेगा फ्रेंड्स, पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम वहाँ जाते हो, क्या पापा ऑफिस जाते हैं, क्या पापा के लिए डज यूज होगा। क्या होगा हेल्पिंग वर्ब हमारा पहला आएगा, डज पापा गो टू ऑफिस, डज पापा गो टू ऑफिस। क्या वे टीवी देखते हैं, क्या वे, दे के साथ डू का यूज होता है, तो डू दे वॉच टीवी, डू दे वॉच टीवी। क्या राहुल रोज यहाँ आते हैं, डज राहुल कम हियर डेली,
डज राहुल कम हियर डेली, क्या राहुल यहाँ रोज आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हम अब सीखने वाले हैं डिड का प्रयोग। फ्रेंड्स, इन सेंटेंसों के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि हमको डिड का यूज कहाँ करना है। लेकिन डिड हमारा एकलौता ऐसा है कि पास्ट की चीज़ों को बताता है, और डिड एकलौता ऐसा है कि जो सारे सेंटेंसों में सारे सब्जेक्टों के साथ यूज होता है। उसमें ये नहीं कि ही के साथ यूज होगा कि यू के साथ, आपको इसमें याद करने की कोई झंझट नहीं है। बस आपको ये करना है कि डिड का प्रयोग कोई किसी काम को अगर किया है या कि नहीं किया है, किया है या कि नहीं किया है, किया लास्ट में पास्ट या आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स? या आएगा, मतलब कि पास्ट की चीज़ों को बताएगा ये। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत ही समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। हमारा सेंटेंस है वह स्कूल नहीं गया। या आया, नहीं गया यानी कि टाइम हमारा बीत चुका है। हमको सेंटेंस पढ़ने से ही पता में चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है हमारा पास्ट का है, नहीं गया। तो ही के बाद क्या लगाएंगे? डिड। निगेटिव है ना, तो सब्जेक्ट होगा पहले, फिर डिड होगा, फिर अगर नेगेटिव है तो नॉट होगा। क्या होगा? नॉट, प्लस वर्ब होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। फ्रेंड्स, क्या होगा? प्लस ऑब्जेक्ट। वह स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। मैंने टीवी नहीं देखा, मैंने टीवी नहीं देखा, तो ये भी हमारा पास्ट का है। तो मैं मतलब आई डिड नॉट वॉच टीवी, आई डिड नॉट वॉच टीवी। रजनी ने उसे नहीं बुलाया, रजनी ने उसे नहीं बुलाया। रजनी डिड नॉट कॉल हिम या कि हर। कॉल मीन्स भी होता है बुलाना या कि पुकारना, तो रजनी डिड नॉट कॉल हिम या कि हर, लड़के के लिए और लड़की के लिए, दोनों के लिए हिम हर का यूज करेंगे हम। हिम का यूज बॉय के लिए, हर का गर्ल्स के लिए करते हैं। क्या तुम वहाँ गए? क्या हमारा इंट्रोगेटिव में गया। अभी तक ये जो सारे सेंटेंस थे फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक ये निगेटिव में थे, इसमें नॉट का यूज किया गया है। लेकिन अब ये क्या से शुरू हो रहे हैं, तो जो क्या वाले ये इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव के लिए हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा फ्रेंड्स? पहला अगर डिड हो जाएगा, पास्ट का है ना, तो डिड प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस वर्ब हो जाएगी, प्लस अदर वर्ड्स या कि ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये रूल सारे टेंसों के लिए, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, तो चाहे फ्यूचर के हो, लेकिन उनकी हेल्पिंग बस अलग रहेगी और आपको सेम ही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो देखिए, क्या तुम वहाँ गए, यहाँ पे डिड आ जाएगा फ्रेंड्स, प्रिंट मिस्टेक है। क्या तुम वहाँ गए? डिड यू गो देयर, डिड यू गो देयर। क्या पापा ऑफिस गए, क्या पापा ऑफिस गए, तो डिड पापा गो टू ऑफिस, डिड पापा गो टू ऑफिस। क्या तुमने टीवी देखा? डिड यू वॉच टीवी, डिड यू वॉच टीवी। अगर आपको बोलना है क्या तुमने टीवी नहीं देखा, तो डिड यू नॉट वॉच टीवी हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हमारा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट का यूज हो जाएगा, तो डिड यू नॉट वॉच टीवी। अगर नेगेटिव में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बनता है, तो हमारे सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो क्या तुमने टीवी देखा? डिड यू वॉच टीवी। लेकिन अगर आपको बोलना है क्या तुमने टीवी नहीं देखा, तो डिड यू नॉट वॉच टीवी। क्या राहुल यहाँ आया? डिड राहुल कम हियर, डिड राहुल कम हियर। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आ गए होंगे, डू का प्रयोग, डज का प्रयोग और डिड का प्रयोग। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप प्रैक्टिस करिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन।